सीनियर सियासी तज्जिया कार हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई संजीदा और पेचीदा बुहरान चंद महीनों का शाखसाना नहीं, इसकी फसल 10-12 साल पहले बोई गई। अब ये फसल तैयार है, कटाई का वक्त आन पहुंचा है। सूरत हाल कुछ यूं है कि इमरान खान की सियासत के अलावा तमाम सियासी जमातें बेदस्तोपा और बेअसर हो चुकी हैं। जनरल बाजवा का प्लान मुमलिकत को एक गहरी दलदल में धकेल गया है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए तो बर्बादी और ना हो पाए तो खाना खराबी होगी। अपने कॉलम में हफीजुल्लाह खान नियाजी लिखते हैं कि पिछले 10-12 साल की जांच पड़ताल किए बगैर आज के बुहरान को समझना और इससे निपटना नामुमकिन है। इसमें दो राय नहीं कि इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च 2022 की तहरीक एतमाद को एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल थी। इससे पहले 17 अगस्त 2018 को इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए तो 176 वोट भी एस्टेब्लिशमेंट की मेहनत शाका का नतीजा है। अक्टूबर 2019 में फजलुर रहमान का मार्च भी जनरल बाजवा की तौसी के लिए था। तौसी मिल गई तो इमरान खान की इफादियत भी खत्म हो गई। बिलाशुबा अक्टूबर 2020 में अपोजिशन पार्टियों की इमरान खान हटाओ तहरीक का आगाज एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर था। मकसद इमरान खान हुकूमत को मुतजलजल रखना और दाव लगे तो इससे जान छुड़ाना था। जैसे अप्रैल 2014 में नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान कादरी जोड़े को आजमाया गया। 2021 के आखिर तक ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से जी भर चुका है। एस्टेब्लिशमेंट का अपनी लड़ाई दूसरों के जरिए लड़ना हमेशा से वतीरा रहा है। ये खुशकिस्मत भी है, इसे हम वक्त ऐसी सहूलत बआसानी दस्तयाब रहती है। हफीजुल्लाह नियाजी बताते हैं कि जनरल फैज हमीद जो जनरल बाजवा के इंतहाई करीब और इमरान खान के भरपूर एतमाद से सरशार था, एक बदमस्त हाथी बनकर दंदना रहा था। यही वो वक्त था जब जनरल बाजवा शऊरी तौर पर अपने ही इदारे से खिलवाड़ शुरू कर चुके थे। अक्टूबर 2021 में बाकायदा एक मंसूबा बंदी के साथ जनरल फैज की जगह जनरल नदीम अंजुम को तैनात किया तो तासुर आम था कि इमरान खान को बेवकूत किया गया है। जनरल फैज हमीद सुबुकदोश तो हुए मगर इदारे में साजिशों को जगह देने के बाद इमरान खान ने भी बगैर अल्फाज चबाए जनरल फैज हमीद पर अपने एतमाद के तासुर को तकवीत दी। वो जनरल फैज को अपनी हुकूमत की गारंटी समझते थे, यानी कि इमरान खान अमलन एस्टेब्लिशमेंट ट्रैप में आ चुके थे। दूसरी तरफ इसी पैराए में अपोजिशन भी एस्टेब्लिशमेंट के जाल में बखुशी फंसने पर आमादा नजर आई। चश्मे तस्वुर में वो जनरल फैज की मौजूदगी को अपने मुस्तकबिल के लिए खतरा समझ चुके थे। उनका ये ख्याल रासिख हो चुका था कि इमरान खान जनरल फैज के जरिए इनकी सियासत को दफना देंगे। हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक जनरल बाजवा एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। चुनाचे दिसंबर 2021 में मरियम नवाज को मशवरा दिया गया कि तहरीक अदम एतमाद आपके लिए एक जाल है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की ठन चुकी है। फरवरी मार्च 2022 में घमसान का रन पड़ना है। तारीख में पहली बार ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट को खुद लड़ने दें, नहीं तो नवाज शरीफ की सियासत को इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मरियम बीबी का जवाब था कि जनरल फैज अगर आर्मी चीफ बन गए तो फिर अगले 10 साल इमरान खान ने जान नहीं छोड़नी। जवाबन इन्हें बताया गया कि जो सौदा एस्टेब्लिशमेंट आपको बेच रही है और आप ना समझी में या कुछ मफादात परस्तों के मफाद में इसको खरीद रहे हैं, ये फकत तबाही और बर्बादी का रास्ता है। अक्टूबर 2021 में एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन जमातों से मामला तय कर चुकी थी। इमरान खान का मक्कू ठपना इदारती फैसला था। बिलफर्ज मुहाल जनरल फैज को चीफ बना दिया जाता या कोई और फौज का सरबराह बनता। नए चीफ का पहला काम एक ही होना था कि इमरान खान किस्सा पारी न बने। अफसोस, अपोजिशन जमातें उस वक्त तक खुदकुश जैकेट पहन चुकी थीं और किसी तौर इसे उतारने पर आमादा न थीं। हफीजुल्लाह नियाजी लिखते हैं कि 8 मार्च को जैसे ही तहरीक अदम एतमाद आई, चंद माह की हुकूमत के हुसूल में नवाज शरीफ की 40 साल सियासत दफन हो गई। इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना मुस्लिम लीग नून को मुंतकिल हो गया, जबकि नवाज शरीफ का मकबूल एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान ने आनन फानन उचक लिया और अपने सारे गुनाह माफ करवा लिए। जब नई मकबूलियत मिली तो उनका आपे से बाहर होना बनता था। इस तकदो में उसूल और जवाबित, इखलाक, कानून सब कुछ रौन डाला। बाजवा प्लान था क्या? इमरान खान को हटाकर निगरान हुकूमत का कयाम, ना कि शहबाज शरीफ को हुकूमत देना। जनरल बाजवा 2021 से यकसू थे कि इमरान खान को हटाकर किसी तौर निगरान हुकूमत लाई जाए ताकि इन्हें नवंबर 2022 को ताहयात तौसी मिल सके।
इस धुन में अपने इदारे को अपने ही इदारे के खिलाफ इस्तेमाल किया, मगर नाकामी ने मुंह चिढ़ाया कि अल्लाह की स्कीम ने गालिब आना था। जनरल बाजवा इस तरह बेआबरू होकर रुखसत हुए कि आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इस उखाड़ पिछाड़ में पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम ऐसे मकाम पर पहुंच चुका जैसे 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान का बहरान था। आज मुल्क की सियासत इमरान खान के कब्जे में, जबकि कुली रियासती ताकत इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। जब से मौजूदा नई इस्टेब्लिशमेंट वजूद में आई है, इसकी तरजीह न तो शहबाज हुकूमत गिराना थी और न तौसी मुद्दत मुलाजमत और न ही किसी जर्नैल का रास्ता रोकना है। इनकी पहली तरजीह इमरान खान का सियासी मक्कू ठपना बन गई है। इस सारे अरसे में मुल्क की सियासी बहरान तवज्जो का मरकज बन पाया, न पहली तरजीह बन सका। इस वक्त रास्ता एक ही है। अगर मुमलिकत को बचाना है तो मौसर सियासतदानों को एक कमरे में बंद करके उस वक्त तक बिठाना होगा जब तक इत्तफाक राय पैदा ना कर लें। सबको मिलकर रियासत को बचाने का फार्मूला देना होगा, वगरना मुमलिकत की दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।